हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? सर मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यार मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, माइंडसेट से भी हर तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। तो आज का हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रखते हैं, हाउ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है कि हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। बिल्कुल सर। और इस टॉपिक के ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं कि हाउ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो चलिए सर, इस टॉपिक के बारे में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि सर, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो माइंडसेट उसमें एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल सर, और उसी में एक चीज कहा जाती है कि आप 1% अगर किसी चीज में देते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और आपकी ग्रोथ के लिए भी ना बहुत मजबूती देता है। बहुत अच्छी बात कही सर। मान लीजिए सर, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा है और वो डेली 10 पेज पढ़ता है, राइट? उसने अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना लिया कि यार मुझे बिना 10 पेज पढ़े सोना ही नहीं है। तो पता है सर, एक साल बाद क्या होगा? लगभग लगभग वो 3650 पेजेस पढ़ चुका हुआ 365 दिन में। बिल्कुल जब कोई बच्चा 3650 पेजेस पढ़ लेगा, इसका मतलब उसने 15 से 20 बुक्स पढ़ ली। राइट। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग बनने के लिए सर, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दूं, तो माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, तो इन सभी चीजों के रिलेटेड हम बात भी करेंगे और चैटबॉट से भी जानेंगे इन क्वेश्चन के आंसर। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि हमें सर चैटबॉट की मदद लेनी चाहिए। हाँ। राइट, तो चैटबॉट की मदद लेनी चाहिए सर। तो सर ने बोल दिया कि सर चैटबॉट की मदद ले सकते हो और इसके ऊपर हम कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और आप देखना सर, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा ना, हाउ टू स्ट्रॉन्गर, हाउ टू ग्रो एवरी डे, राइट? हाउ टू बी स्ट्रॉन्गर एवरी डे, डे बाई डे, राइट? हर दिन कैसे हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। सो बहुत अच्छी तरीके से इसको सर, सबसे पहले तो हम कनेक्ट करते हैं सर अपने इस पैनल से। ओके। अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले तो कनेक्ट करते हैं, राइट? ये हमारा फोन यस कनेक्ट हो चुका है। और जो कि सर का क्वेश्चन है, सर एक बार क्वेश्चंस मुझे बताएंगे कि क्या है? सर बहुत अच्छी बात है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैट जीपीटी है ना, हाँ। अब ये अपडेटेड हो चुका है। इससे पहले 4 था, 5 आ चुका है। तो देखते हैं इसके आंसर्स कितने अच्छे आ रहे हैं, कितना बेटर आ रहे हैं। अभी इंट्रोड्यूस हो गया जीपीटी 5 में। यस, इसकी थिंकिंग जो मॉडल है ना, वो और ही फास्ट हो चुकी है, स्मार्ट हो चुकी है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सर मेरा बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ चैट जीपीटी से। हाउ टू वो ग्रो ये, स्ट्रॉन्गर एवरी डे। हाँ, कि कैसे हम एवरीडे अपने आप को स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं ग्रो होने के साथ साथ। सर आप क्या चाहते हैं कि हम हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें? सर मेरे हिसाब से थोड़ा सा हिंदी हम यहाँ पे देंगे टच, तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। ओके ओके। हाउ टू ग्रो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एवरीडे। एवरी डे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेन इन हिंदी हिंदी। हमने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। बस हो गया। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा सर, आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। यहाँ पे देखिए, देखिए सर, काफी हिंदी में दिया है इसने कि हर दिन अपने आप को अगर आप मजबूत बनाने के लिए, देखो बहुत सारी चीजें होती है सर, केवल माइंड से नहीं होता। अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, सही आपको डाइट लेनी होगी, और आपकी जो नींद है वो परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? इसके बाद आती है कि मेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे इंसान होता है। इसके लिए आप किताबें, बिल्कुल। जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद क्या है? आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। बिल्कुल राइट सर। और आपको है ना, हर एक चुनौती जो है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करो, उसको देखो कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसे होते हैं, कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, फीलिंग्स वीक होती हैं। उनकी मजबूती के लिए आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो आपके फेलियर्स हैं उनसे सीखिए, जर्नलिंग कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं सर। बहुत अच्छी आदत है। अगर आप लिखते हैं ना सर पर डे कि आज पूरे दिन भर में मेरा काम ऐसा हुआ, ऐसे करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे आप स्ट्रॉन्ग चीजें आपकी होंगी। जीवन शैली आपकी जो है, छोटी छोटी जो विंस हैं उसको हासिल करिए। आजकल तो डिजिटल डिटॉक्स बहुत चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर डिजिटल डिटॉक्स मतलब कि आजकल तो ऐसा हो गया कि सर हर कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। आदत जो हमारी है ना, बहुत बेकार हो चुकी है। बिल्कुल। तो
इसके लिए कुछ लोग जो अपने माइंड को बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे वीक में एक दिन फास्ट रखना है। जैसे लोग फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं अपने शरीर के लिए, वैसे डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि उस दिन मोबाइल फोन छूना ही नहीं है, मतलब उस दिन मोबाइल को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, डिजिटल इंटरनेट जाना ही नहीं है ना, सोशल मीडिया यूज करना है। डिजिटल डिटॉक्स उसको हम कहते हैं। और डिसिप्लिन, कोई भी चीज बिना डिसिप्लिन के सर नहीं चीजें नहीं हो सकती है, राइट। इसमें आ रहा है कि एक दिन मजबूती एक दिन में नहीं आती, रोज अच्छे अच्छे नए फैसले लेने होते हैं। अगर आप चाहो तो हर दिन मजबूत बनने का 30 दिन का प्लान बना सकता हूँ, अगर रोज टास्क और चैलेंज हो, क्या वो अपने प्लान तैयार कर दूं? सर देखिए, हाँ। ये बोल रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए प्लान तैयार कर दूं? हम्म। सर अभी एक हम डिफरेंस देखेंगे। ओके। अभी मेरे दिमाग में एक चैलेंज आ रहा है। हम्म। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू ग्रो ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरीडे। सर मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ना सर, हाँ। वो ये देखना चाहती है कि चैट जीपीटी में एक एक वर्ड बदलाव करने से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत तेजी से बदलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हम सोचते हैं चैट जीपीटी को थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने के लिए। मैं ये मान के चलता हूँ सर, कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं। ओके। कोई एक स्टूडेंट है जो कि अपने आप को ये समझ रहा है कि यार मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ। और मुझे मंच पे बोलना है, 2 महीने बाद उसको किसी स्पीच में दिया जाना है, या अभी 15 अगस्त आने वाला है, हाँ, उस पे वो उस पे उसको बोलना है, हाँ फियर दूर करना है, कुल मिला के। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस डिटेल से अगर क्वेश्चन करेंगे ना सर, तो वो आ पाएगा। सर हमने क्या किया, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ। एक जनरल सा आंसर आ गया। जनरल आंसर तो हर कोई निकालता है सर, चैट जीपीटी से हाँ। या एआई टूल से। हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ओके। सर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूंगा, और मैं बोलने वाला हूँ हिंदी में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। पूरी डिटेल इसको देते हैं सर, डिटेल में देंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल राइट। राइट, डिटेल में देता हूँ हाँ। कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट, जो 15 अगस्त पे हाँ। एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं 15 अगस्त को एक स्कूल में प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत शाय हूँ, मतलब बोल नहीं पाता हूँ, मुझे स्टेज या फियर होता है। और मुझे स्टेज फियर है। तो अब देखते हैं कैसा हमें मेरे पास मात्र 7 दिन है। ओके। मेरे पास 7 डेज हैं। सर मैं सारी चीजें डिटेलिंग करके जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास 7 दिन है, राइट, और मुझे एक प्रोग्रेसिव प्लान बनाओ। बिल्कुल। मुझे एक प्रोग्रेसिव प्लान बना के दो, जिसपे मैं एक एक्शन ले पाऊं और मैं अपनी प्रेजेंटेशंस दे पाऊं, ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। ओके। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बोले भाई, बहुत ही सिंपल हमने प्रॉब्लम बता दी उसको, और ये बता दिया मेरे पास 7 डेज है, और मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है ये बता दिया हमने। और मैं बोलता हूँ कि मुझे है ना ट्रैकिंग मेथड भी दो, कि हर दिन मैं ट्रैक कर पाऊँ। हाँ, ताकि मुझे पता चले मैं कितना परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ओके। मुझे ट्रैकिंग मेथड दो, और मुझे क्या प्रैक्टिस करना है ये भी बताओ। सर पता है हमने पूरा डिटेलिंग कर दी। हाँ। मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको हमने, सेम क्वेश्चन है ठीक कि है। हमें अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना है, ये तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन हो गया। हमने एक पार्ट लिया, किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉब्लम है, उसको 15 अगस्त पे एक प्रेजेंटेशन देनी है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के मामले में, उसका कोर एरिया डिफाइन कर दिया, उसको फेयर है, बिल्कुल। साय है वो। अब देखते हैं सारी चीजें लिख दी हमने, पूरा एक डिटेल दे दिया। अब सर इसको है ना एंटर देते हैं,
अब देखना इसका रिजल्ट सर, जैसे मैं एंटर दूंगा आप देखिए रिजल्ट्स में बहुत एक डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। उसने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए 7 दिन का एक प्रोग्रेसिव प्लान तैयार कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा स्टेज फियर कम हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, 15 अगस्त को तुम एक दमदार प्रेजेंटेशन दे सको। ओके। सर जब इस तरीके से लोग सर्च करते हैं ना तो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग का फायदा है। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, उससे समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम अपनी प्रॉब्लम ही उसको बता देंगे ना तो उसका रिजल्ट हमें आने वाला है। सर रिजल्ट्स देखिए आप, तो पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके बिल्कुल सर। पहला है उसका 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके। मतलब अगर वो अपने आप को अपने माइंडसेट को सही करना चाहता है 3 चीजें बताया इसका। डेली एक्शन प्लान मतलब आपको क्या करना है, और इसके बाद प्रैक्टिस मेथड, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। ओके। थर्ड वन ट्रैकिंग सेट, मतलब हर दिन अपने आप को ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है, अब उसको ट्रैक करना है। बिल्कुल सर आप देखिए 7 दिन का पहले दिन का प्लान इसने दिया है बहुत ही प्रोग्रेसिव। सर जैसे इसमें बोला गया डे 1 से कंटेंट एंड स्ट्रक्चर रेडी करो। जिस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है ना उसका कंटेंट रेडी करो, उसका स्ट्रक्चर रेडी करो, बिल्कुल। अपना जो सब्जेक्ट है हाँ। फाइनल करो, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट और कंक्लूजन। ओके। स्क्रिप्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, राइट। आसान शब्दों में होनी चाहिए, हाँ। और बोल रहे हैं कि यार आप जोर जोर से पढ़ो बिल्कुल। ताकि सुनने में कैसा लगता है पता चले। प्रैक्टिस करो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। आईने के सामने खड़े होकर 2-3 बार बोलो, स्क्रिप्ट बिना देखे 50% बोलो। मतलब यहाँ आपको पूरा बेसिक बता दे रहा है। किसी अगर दूसरे पर्सन से हम पूछेंगे ना सर, हाँ। तो कहेगा यार भाई कुछ मत करो, तो बढ़िया उसको रट्टा कर लो, हाँ रीड करते जाओ, जितना तुम अच्छे से रट लोगे फिर वहां पे आके बोल देना। बट यहाँ तो पूरा मतलब बता रहा है हमें कि आपको पहले क्या करना है, सिंपल सा प्रेजेंटेशन को समझना है, उसका इंट्रोडक्शन निकालो, मेन पॉइंट देखो, फिर कंक्लूजन समझो। बता दिया, गोल दे दिया भाई। हाँ। आपका ये गोल है, डे 1 में प्रैक्टिस करना है आपको। हाँ। सर अब बारी आ जाती है यार दूसरी चीज है सर, वॉइस एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल। मतलब पहले दिन आपने अपने कंटेंट पे काम किया, हाँ। जो भी आपने डिसाइड किया कि ठीक मुझे है। स्क्रिप्ट निकालनी और कंटेंट पे काम कर दिया। आप बोल रहे हैं ना वॉइस एक्सप्रेशन सीखो, हाँ। कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, कैसी आपकी वॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और बीच बीच में पॉज लो। और सर पता है बोल रहा है क्या, मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करो, देखो कहाँ सुधार करना है भाई। क्या बात ये दूसरे दिन का प्लान है। पहले दिन आईने पे प्रैक्टिस करना है, है। हाँ। दूसरे दिन उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड देखो। करके देखना है, बिल्कुल राइट। आपकी आवाज में आपको अपना भरोसा लाना है। बोल सेकंड दीजिए कि आपको अपनी वॉइस पर भी भरोसा लाना है कि आप जो बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। आप वीडियो से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डे 3 का बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज पे काम करो भाई। तीसरे दिन हाँ। खड़े होते समय आपको ये देखना है कि आपके हाथ खुली पोजीशन में है कि नहीं है। इसके साथ साथ मुस्कुराओ, बिल्कुल। आंखों के सामने देखो, आईने के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, दोनों चीजें करते रहो। हाँ। हाथ पांव हिलने से रोकना है। अगर आपके पास में पोडियम पे प्रैक्टिस करना है तो वहां पे आपको देखना है कि क्या चीजें हो रही है, आपको फियर तो नहीं हो रहा। बिल्कुल राइट। सर इसके साथ अगर डे 4 में देखा जाए तो इसमें बोला स्मॉल ऑडियंस, इसके बारे में बताइए सर। मतलब घर के 3-4 लोग हैं अगर, हाँ। तो आप उनसे बोलो कि यार मेरी एक प्रेजेंटेशन है, मैं 2-3 लोगों के सामने वो चीज बोल करके देखो, फीडबैक लो हमसे, आपको कैसा लगा, क्या सुधार हो सकता है। ऑडियंस के सामने 2-3 बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 70% बिना देखे बोलना स्क्रिप्ट। बहुत सा। पहले उसने 50% से स्टार्ट किया, हाँ। प्रैक्टिस कराया, डे 4 पे ले आया कि भैया आपको स्मॉल ऑडियंस के सामने बोलना है। इसी के साथ साथ डे 5 आ रहा है रियल स्टेज सिमुलेशन। इसका मतलब हो रहा है ना कि जैसा स्टेज आपको वहां पे मिलने वाला है हाँ। उस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को डालो, ओके। वैसा प्रैक्टिस करो। हाँ। खाली क्लासरूम खड़े होकर के हॉल में प्रैक्टिस करो, स्टेज का माहौल सोचो और उसको प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। और 2-3 बार स्टेज ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करो जहां पे माहौल आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे, कंफर्ट लगे। बिल्कुल बिल्कुल। डे 6 फाइनल रिहर्सल। हाँ, पूरी स्क्रिप्ट याद करो ओके। बिना देखे, बिना गलती के, बिल्कुल। और जिस तरीके के कपड़े पहन के वहां प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करो उस तरीके की चीजें करके। और 15 अगस्त को जो आप पहनोगे, और गोल आपका यहाँ होना चाहिए कि 90% बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी होनी चाहिए बस। डे 7 जो सर लास्ट डे जो आपने बताया, लाइट प्रैक्टिस प्लस रिलैक्स। बोल रहे हैं ना कि लाइट प्रैक्टिस करो, हाँ। बस 2 बार बोलो, हाँ।
आराम करो मैक्सिमम, दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखो, इमेजिन करो, ओके और प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से दो। ये आपको करना है डे 7 में। बिल्कुल मतलब सर आपको एक परफेक्ट प्लान दिया है, परफेक्ट, एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके यहाँ पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपरी लेवल पे बात न करें, बिल्कुल डिटेल्ड में जाकर के किसी एक प्रॉब्लम है उसको लें सर। हमारे अगर ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज के ऊपर, चाहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कमेंट करें हमें। हाँ, फिर इसी साथ साथ यहाँ पे ट्रैकिंग सीट मेथड दी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए सर, इसने बोला है कि आपको है ना डे 1 डे 2 ना, अगर आप सारी चीजों की ट्रैकिंग हो रही है, ओके अगर आपको लग रहा है कि पहले दिन आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप अपने को पॉइंट दे सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा है, इस तरीके से पॉइंट देना है। डे 2 पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, आपका बोलने का तरीका कैसा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, आप पॉइंट देते रहिए। मतलब अगर कॉन्फिडेंस डर लग रहा है तो 0 दीजिए, फिर उस पर काम करोगे ना बार बार। फ्लुएंसी रुकावट ज्यादा हो रही है, स्मूथनेस है तो 5 दे सकते हो। बॉडी लैंग्वेज ज्यादा हिल नहीं रहे स्थिर हो तो वो बॉडी लैंग्वेज का है। ओके क्या बोला सर, एक्स्ट्रा टिप भी दे रहा है। तो सर यही ये चीजें होती हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना वो प्रॉब्लम से नहीं घबराते, वो सर- प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बिल्कुल, अब ये बोल रहा है ना कि 15, अगर तुम चाहो तो मैं एक छोटा सा पावरफुल 15 अगस्त की स्पीच स्क्रिप्ट करके दे सकता हूँ जिसे याद करना आसान और असरदार होगा। तो सर मतलब वो पूरा आपने क्वेश्चन अपनी प्रॉब्लम बताई और यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल, कह रहा है कि पहले प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लो। आपकी बॉडी हो गई रिलैक्स। 10 सेकंड में एक स्माइल दो। गलती हो जाए तो रुको, माफी मांगो, फिर से स्टार्ट। मतलब गलती हो जाए तो रुक कर दोबारा बोलो, माफी मांगने की जरूरत नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, गलती हो गई यार, फिर से स्टार्ट कर। तो बोल रहा है कि मैं आपको स्क्रिप्ट दे सकता हूँ, तो अगर हम चाहें तो इसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं सर। ठीक है सर। तो और सर क्या आप बता रहे थे कि जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो लोग अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं वो चैलेंज लेते हैं, ट्रैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसा इन्वायरमेंट रखते हैं सर। हाँ। जैसे अभी यहाँ पे दिया था कि आपको वैसे इन्वायरमेंट में जाकर के प्रैक्टिस करना। सर जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ जो पॉजिटिव होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ रहोगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सिंपल है। यू आर एवरेज ऑफ 5% कहा जाता है। हाँ कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो, जो आपके पास में लोग रह रहे हैं, आप उन्हीं के ही एवरेज हो सर। हाँ और जो भी इंसान इस तरीके से काम करता है ओके वो बहुत आगे जाता है। और स्ट्रॉन्ग बनना है ना सर तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करो, ओके सही लोगों के साथ रहो, डेली जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करो, और यही है हर दिन स्ट्रॉन्ग बनने का फॉर्मूला। और इसी तरीके से सर आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कल का इंतजार मत करो, ताकि स्ट्रॉन्गर बनने का सबसे अच्छा दिन आज ही है। बिल्कुल सर, कल का इंतजार क्यों करना, आज से प्रैक्टिस करो। जिस भी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, एआई टूल्स की मदद लो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ग्रोक हो, डीप सीक हो, जिसकी मदद ले सकते हो आप उसकी मदद लो, उसकी प्रैक्टिस करो, और डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आपकी किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और जानना चाहेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।